जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर सिकंदर भाई जी, उनका क्वेश्चन था, उनके पास 10 शर्ट हैं। 10 शर्ट उनके पास कॉटन की हैं, डार्क कलर की। तो उसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, ऊपर उसमें वाइट कलर का प्रिंट है, उसके ऊपर ब्लू कलर का प्रिंट है। तो उस पर धब्बे पड़े हुए हैं आसपास, उस प्रिंट से हट के थोड़ा अलग जो खाली जगह पे है। तो उन्होंने पूछा कि सर ये कैसे निकल जाएगा। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि जो हमारा गारमेंट है, सबसे पहले हमें ये देखना है ये प्रिंट है किस टाइप का। प्रिंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिवर्सिबल, जो बैक में और फ्रंट में दोनों जगह एक जैसा दिखता है। एक होता है कि एक साइड में प्रिंट होता है, दूसरी साइड में वो खाली होता है, एक तरह का वो वाइट समझो, या उसमें प्रिंट नहीं होता, उसमें पिगमेंट या उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग या जयपुरिया प्रिंट वो बोला जाता है। और प्रिंट बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या है कि उनका जो केमिकल है वो अलग हो जाता है। एक तो फैब्रिक कौन सा है, कॉटन है, और उसके बाद प्रिंट कौन सा है, उस हिसाब से हम उसको केमिकल उस पर यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का जो मान लो एक साइड में ही उसका प्रिंट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमाइल एसीटेट और बेंजीन, साथ में कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट, उससे हम स्पॉटिंग करेंगे। स्पॉटिंग करने का ढंग ये होता है, नीचे उसमें पैड लगाएं। पैड मतलब वो जो उसको या तो टेबल के ऊपर रखें या पैड, एक शीट होती है, शीट जैसे बिजली का बोर्ड होता है, उसमें सनमाइका सीट होती है, इस टाइप की सीट होती है, वो लगाएं। और उसके बाद जो दाग है, दाग के ऊपर आप हल्का सा पानी लगाएं। हल्का पानी लगाने के बाद उसमें अमाइल लगाएं थोड़ा, और उस पर थोड़ा लिक्विड सोप लगाएं, और उसको ब्रश की सहायता से हल्का सा रब करें। तो वो जो अमाइल या बेंजीन उस कलर को निकाल देगा। एक तो ये प्रोसीजर है, इसको हम एक तरह का गम बेस बोलते हैं। उसमें जो भी इस टाइप की जो प्रिंट है वो आराम से निकल जाते हैं। दूसरा होता है वाटर बेस, कि कोई भी कलर लग गया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड, उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं रेजिस्कोर यूज़ करते हैं, उस पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीठा सोडा यूज़ करते हैं। उसके ऊपर DKI और XNI वो करते हैं, साथ में उसमें चिल्लर वॉशिंग एजेंट के साथ में उसको यूज़ करते हैं, तो वो कलर निकल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जब हमारी समझ में आ जाती है, कई बार क्या है कि मान लो केमिकल तो आपने मंगा लिया और उसके बाद आपकी शिकायत नहीं शुरू क्या होगी कि सर आपने बताया था ये नहीं निकला। तो दिक्कत कम नहीं होती यहाँ पे। आदमी पता है क्या कहता है कि बच्चों की शादी कर लें, उसके बाद मैं गंगा नहा गया, बिल्कुल फ्री हो गया। फ्री नहीं हुआ, उसके बाद तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्तेदारी का दायरा बढ़ जाता है, उनके सुख में दुख में आपको शामिल होना पड़ता है। तो उसी तरह कि ये जो चीज़ मैंने शुरू की है कि भाई केमिकल आप तक पहुँचे, लेकिन इसका भी जो कहते हैं ना अच्छा होगा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं भी 19-20 हुआ तो आप ब्लेम मेरे ऊपर करेंगे, सर आपने केमिकल हमारे पैसे भी खर्च करवा दिया, आपने केमिकल भी मंगा लिया हमने, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो ये दिक्कत दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं दूरगामी, यानी आगे आने वाले टाइम में। और ये बिल्कुल 100% होगा कि इससे पहले कि केमिकल है, मशीनें हैं, लेकिन करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि कौन से केमिकल को कैसे यूज़ करना है, कौन से गारमेंट पे कैसे यूज़ करना है, उसकी टाइमिंग क्या है, सारा कुछ। और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। आप कहते हैं ना ठंडे दिमाग से सोचेंगे और हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा तो सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि मेरे पास ये रामबाण आ गए, तोप आ गए। तोप नहीं है, तोप को चलाना आपको ये है, वो तोप है, लेकिन चलाओगे आप बिल्कुल सही क्षितिज के ऊपर, जो आपका टारगेट है उस पर निशाना लगा के, और निशाना चूकेगा तो उसके जिम्मेवार आप ही होंगे। मैं तो सिर्फ आपको संकेत दे सकता हूँ, क्लू दे सकता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत जो सीखा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसी तरह हमारा ये
इसमें यूज करें, जो भी कलर लगाओ तो आप निकाल लेंगे। बाकी जब भी कॉटन के कपड़े पे आप अनुपम यूज़ करते हैं, खासकर जो हमारे डार्क कलर के कपड़े हैं, तो उस पर आप केमिकल लगाने के बाद में पहले उसको गीला करें। गीला नीचे कपड़ा रखें पहले दाग के नीचे, वेस्टेज कपड़ा, और कपड़ा आपका ऐसा ना हो कि उसका कलर निकल जाए। वाइट कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो रखें, उसमें पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद में अनुपम लगाएं, और अनुपम लगाने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दें। ब्रश के साथ में हल्का सा उसको रब नहीं करना, हल्का सा पुश करना है, नीचे को रगड़ेंगे तो उसमें वाइटनेस आ सकती है। बाकी सिंथेटिक कपड़े पे आप लगाएंगे इमीडिएट निकल जाएगा। उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं। उसका भी ये घोल बनाने वाला प्रोसीजर अलग होता है। उसके लिए आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, उसमें आपको गर्म पानी चाहिए कम से कम 50 सेंटीग्रेड का। उसके ऊपर आप उसके अंदर जैसे आपने 20 लीटर पानी लिया, 20 लीटर पानी में कम से कम आप उसके अंदर 150 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो 50% का वो डालें, और 50 ग्राम उसके अंदर आप मीठा सोडा डालें, और उसके बाद कपड़ों को घुमाएं तो इस टाइप के जो कलर है वो निकल जाएं। उसी तरह DKR है, DKR का यही है, आप टब में कर सकते हैं, और उसको जो XNI है उसको भी आप टब में कर सकते हैं, मशीन में कर सकते हैं, ज़्यादा कपड़े मशीन में कर सकते हैं। तो ये बाकी जो बनारसी साड़ी या इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसमें क्या है कि कुछ कपड़े हमारे एसिड बेस होते हैं, कि जब बनारसी साड़ी है उसका पल्ला अलग कलर का है और बेस अलग कलर का है, तो उनका निकलने का भी डर रहता है। तो उनको हमें कैसे करना कि जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमें अनुभव आता है, क्योंकि सारी चीज़ें मोबाइल पे ही नहीं बताई जा सकती, सिर्फ उनको संकेत दिया जा सकता है हल्का सा। बाकी जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं वो उसको कैच कर लेंगे, और मेरे से ज़्यादा मंदबुद्धि तो कोई भी नहीं होगा, जो मेरी सोच है। जो इस दुनिया में मैं जिसको देखता हूँ अपने से ऊपर मानता हूँ, और कभी मैं किसी को, कहते हैं ना दिल दुखाना, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी को मेरे व्यवहार से कोई हल्की सी भी कोई पीड़ा हुई हो या कुछ उनको दुख हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने काम पे 100% अपना फोकस करें, सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। यही मेरा उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से एक आग्रह है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।